वेलकम स्टूडेंट। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस वीडियो में हम अपक्षय का अर्थ और उसको नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपक्षय का मीनिंग क्या है? तो अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं या अनावरण होता है चट्टानों का। इसमें चट्टान जो चूर्ण है उसका परिवहन जो है उसको शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि एक स्थैतिक क्रिया है। वहीं जो अपर्दन होता है उसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन को भी शामिल किया जाता है। अनाच्छादन जो है, डेनुडेशन, उसमें हम अपक्षय अपर्दन दोनों को शामिल करते हैं। तो वहीं आप समझें, एक बात ध्यान से दें कि अपक्षय जो है वो एक स्थैतिक क्रिया है, वहीं अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। इन दोनों को अनाच्छादन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यदि हम लोग एक परिभाषा बोलें तो अपक्षय चट्टानों के टूटन फूटन की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटित या वियोजित होकर ढीली पड़ती हैं और विदीर्ण होकर अपने ही स्थान पर बिखर जाती है। नाउ, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जो अपक्षय अपने ही स्थानों पे चट्टानें टूट रही हैं, तो वो चट्टानें किन कारणों से आसानी से टूट जाती हैं? तो कुछ कारक हैं, हम उनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। पहला, चट्टानों का संगठन और संरचना। सबसे पहले चट्टानों का संगठन। चट्टानें संगठित है या असंगठित, मीन्स चट्टानें यदि कमज़ोर हैं, ऐसे तत्वों से मिली के बनी है जो आसानी से टूट जाती हैं, तो अपक्षय की क्रिया आसानी से संपादित होगी। वहीं यदि चट्टानें जो हैं वो चट्टानें जो हैं यदि असंगठित होगी तो आसानी से टूट जाएंगी, और यदि संगठित है तो वो आसानी से नहीं टूट पाएगी। तो कौन से कारक हैं जो और प्रभावित करते हैं? जैसे कि यदि चट्टानें जिनमें रंध्र हैं और ऐसे पदार्थों से मिलके बनी है जो आसानी से घुल जाती हैं पानी में, तो वो रासायनिक अपक्षय जो है वहाँ पर ज़्यादा संपादित होता है। वही यदि चट्टानों की परत की स्थिति कैसी है उसका भी अपक्षय पे प्रभाव पड़ता है। यदि चट्टानें लंबवत अवस्था में हैं तो आसानी से अपक्षय की क्रिया संपादित होगी, क्योंकि लंबवत स्तर होने के कारण जैसे ही आसानी से चट्टानें टूटती हैं तो वो टूट फूट कर नीचे की ओर उनका खिसकाव प्रारंभ हो जाता है। यदि इसके विपरीत चट्टानें यदि क्षैतिज अवस्था में होगी तो आसानी से चट्टानों का विघटन और वियोजन नहीं हो पाएगा। चट्टानों में यदि संधियां हैं, रंध्र हैं, दरारें हैं, तो वो यांत्रिक अपक्षय को अत्यधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि जहाँ पर चट्टानों में अधिक रंध्र होंगे, दरारें होंगी, तो यदि और वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होंगी तो दिन में उन रंध्रों के माध्यम से पानी जो है चट्टानों में प्रवेश कर पाएगा। दिन के समय तो पानी जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और जिससे कि पानी फैलता है, विस्तार होने से चट्टानों पे दबाव पड़ता है। रात्रि में पानी जो है वो जम जाता है, जिससे कि वो संकुचन होता है, और चट्टानें में जब ये लगातार क्रिया होती है विस्तार और संकुचन की, तो परिणाम स्वरूप चट्टानों में आसानी से विघटन होता है और अपक्षय की क्रिया संपादित होती है। इसके विपरीत देखें, उष्ण भाग जो होते हैं वहाँ पे तापीय अंतर, जहाँ पे रात्रि में तो तापमान कम हो जाता है और दिन में तापमान बढ़ जाता है, तो दिन में तापमान ज़्यादा होने के कारण चट्टानें तापमान पाकर फैल जाती है और रात्रि में वहीं इसके विपरीत सिकुड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये जब क्रिया लगातार चलती है, फैलाव और संकुचन, तो इससे चट्टानों में विघटन होता है और अपक्षय की क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट, स्थल का ढाल का स्वभाव। जो यदि चट्टानी जो ढाल है वो तीव्र है और लंबवत है, तीव्र है, खड़ा ढाल है, तो उससे चट्टानों में आसानी से विघटन क्रिया होगी और शीघ्र ही चट्टानें टूटकर नीचे की ओर उनका खिसकाव होगा। देखिए, यदि चट्टानों का ढाल कम होगा, मंद होगा,
तो अपक्षय की क्रिया आसानी से संपादित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, जलवायु में विभिन्नता। जलवायु जो है अपक्षय को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भाग है, यानी जहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, तो वहाँ पे अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो लवण हैं वो घुल कर बह जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षालन या लीचिंग भी कहते हैं। वहीं इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन में तो तापमान ज़्यादा होता है और रात्रि में तापमान कम होता है, जिससे से चट्टानों के तापमान पाकर फैलने और रात्रि में कम तापमान होने से सिकुड़ने की क्रिया लगातार चलती है, जिससे चट्टानें आसानी से विघटित हो जाती हैं। इसी प्रकार जो मैंने आपको अभी पहले ही समझाया था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी दिन में तापमान ज़्यादा होता है, रात्रि में तापमान बहुत कम हो जाता है, जिससे कि पानी जम जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे चट्टानों में रंध्र हो, दरारें हो, तो पानी प्रवेश कर जाता है आसानी से और दिन के समय पिघलता है, रात्रि को वो जमता है, जिससे चट्टानों में दबाव पड़ता है जल के फैलने से, और रात्रि में पानी के जब जम जाता है तो उससे संकुचन होता है। लगातार जब ये क्रिया होती रहती है तो अपक्षय आसानी से होता है। नेक्स्ट, वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति जो है एक संरक्षक का काम भी करती है और अवरोधक का काम भी करती है। आप समझे संरक्षण कैसे? क्योंकि वनस्पति जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों को जकड़े रहती है, जिससे कि अपक्षय आसानी से नहीं होता है। लेकिन अवरोधक भी है, क्योंकि चट्टानों की जो जड़ें होती हैं उनमें कई प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं जो बिल बनाते हैं चट्टानों में, जिससे कि चट्टानें जो है उसमें रंध्र हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। साथ ही साथ चट्टानों में जैसे जैसे जड़ें जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उससे वो दरारें जो है विस्तृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप चट्टानें ढीली पड़ जाती है और आसानी से विघटन संपादित होता है। तो इस प्रकार आज के हमने इस वीडियो में अपक्षय जो वेदरिंग है वो क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि अपक्षय के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू।